बड़े उत्साह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। माहौल बहुत ही सकारात्मक है। हम निश्चित रूप से रायगढ़ प्रचंड बहुमत से, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। कि यही हमारी जो पार्टी की जो विचारधारा है कि कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो वो शीर्ष स्थान में पहुंच सकता है। सभी सनातनी एक हो गए हैं। कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस ने घटिया तुष्टीकरण की राजनीति से सिर्फ हिंदुओं को कमजोर किया है, धर्मांतरण करवाया है। तो कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं, कांग्रेस ने किसी मिश्रा परिवार से कोई प्रत्याशी खोज के लाया गया है। तो रायगढ़ लोकसभा सीट में नामांकन की एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए कि किस तरह से इस सीट पर नामांकन दाखिले के लिए प्रत्याशी के साथ साथ पूरे लोकसभा क्षेत्र के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं और 3 बजने वाला है और जो प्रत्याशी है वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे हुए हैं। लेकिन उसके बाहर की एक बार तस्वीर आपको कहूंगा कि दिखाएं आपको कि किस तरह से गहमा गहमी है और पूरे रायगढ़ जसपुर क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इन कार्यकर्ताओं के साथ जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी उत्साहवर्धन के लिए पहुंचे हुए हैं। जीत का दावा भी लगातार कर रहे हैं। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे। सर बताएंगे यहाँ पे पहुंचे हुए नामांकन दाखिल करने के लिए क्या कहेंगे? जी, हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं नामांकन दाखिल करने। यहाँ पे हमारे लोकप्रिय रायगढ़ के प्रत्याशी लोकसभा के राधेश्याम राठिया जी, आदरणीय हमारे नेतृत्वकर्ता जनजाति गौरव हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। माहौल बहुत ही सकारात्मक है। हम निश्चित रूप से रायगढ़ प्रचंड बहुमत से, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटों में हम कमल का फूल खिलाकर नया इतिहास रचेंगे। इस नामांकन रैली में एक खास बात नजर आ रही है कि एकदम अदना सा जो कार्यकर्ता है वो भी नजर आ रहा है, खास लोग भी नजर आ रहे हैं, आदिवासियों की बड़ी संख्या है। उत्साह क्या बता रही है? देखिए, यही हमारी जो पार्टी की जो विचारधारा है कि कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो वो शीर्ष स्थान में पहुंच सकता है। एक बूथ अध्यक्ष पार्टी का नेतृत्व कर सकता है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है और एक आदिवासी किसान का बेटा जैसे विष्णुदेव साय जी हैं और हमारे वित्त मंत्री हैं वो भी एक किसान के बेटे हैं। तो कोई भी अगर मेहनत करता है लगन से और कठिनाइयों या पूरा समय गुजारता है तो सीखता है। ये हमारा कैडर बेस्ड पार्टी है और आज हम इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 5 चुनाव से बीजेपी लगातार जीत रही है। खास बात है कि जसपुर की भूमिका काफी अहम होती है जीत में। इस बार कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और आप किस तरह से जसपुर को मैनेज करेंगे, जसपुर के हर एक वोटर को की लीड मिल सके, क्योंकि सीएम ने ये भी टारगेट दिया कि 3 लाख प्लस से जीत हासिल करनी। निश्चित जसपुर से हमेशा हम लीड देते आए हैं। जसपुर की पावन धरा हमारे वनवासी कल्याण आश्रम की पावन धरा है। वहाँ बाला साहब देशपांडे और हमारे पिताजी ने उस समय से जब धर्मांतरण का जो षड्यंत्र चल रहा था उसमें जो घर वापसी अभियान करके सभी सनातनी को एकजुट किया, उस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अपनी टीम के साथ। निश्चित रूप से सभी सनातनी एक हो गए हैं। कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस ने घटिया तुष्टीकरण की राजनीति से सिर्फ हिंदुओं को कमजोर किया है, धर्मांतरण करवाया है और अभी चुनावी हिंदू बनकर के सामने आ रहे हैं। आज देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रामलला का भव्य मंदिर बन के तैयार है। 500 साल का संघर्ष जिसमें हजारों लाखों लोग बलिदान हुए, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और निश्चित रूप से जो राम को लाए हैं उसको जनता लाएगी। कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में और देश में? 11 की 11 सीटें और 400 पार पूरे देश में। आत्मविश्वास है बीजेपी का। आम कार्यकर्ताओं से भी बात करूंगा, लेकिन जो चुनाव की कमान संभाल रहे हैं उन बड़े नेताओं से मैं लगातार बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताइए किस तरह का माहौल लग रहा है? नामांकन रैली में आप पहुंचे हैं, क्या कुछ माहौल? आज पूरा रायगढ़ उत्साहमय हो रखा है। सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर सारे नेता राधेश्याम राठिया के नामांकन में उपस्थित हुए हैं। और वहीं दूसरी बात अगर करें तो कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं, कांग्रेस ने किसी मिश्रा परिवार से कोई प्रत्याशी खोज के लाया गया है। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। इसका लाभ हम सबको मिलेगा और हम कम से कम लगभग 3 लाख का लक्ष्य प्राप्त करके चल रहे हैं। 3 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ चुनाव जीतेगी। तो 3 लाख से अधिक वोटों से जीत का दावा जो है बीजेपी कर रही है। एक तस्वीर मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। ये देखिए कि किस तरह से आदिवासी कल्चर जो है वो आपको यहाँ नजर आएगा। कैमरा पर्सन कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से आदिवासी कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये स्वागत किया जा रहा है एक तरह से। और इस तरह का जो माहौल है आपको पूरे दिन रायगढ़ शहर में नजर आएगा। लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने का कोशिश करेंगे क्या लगेंगे, किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और इस बार 11 का 11 सीट भारतीय जनता पार्टी विजय होगी, क्लीन स्वीप करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरा मजबूती साथ लड़ रही है। एक एक कार्यकर्ता अपने घर से निकल गया है, बूथ पे अपने अपने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो
काफी उत्साह जो है इस नामांकन रैली में बीजेपी का नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी इस सीट से 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है। आगे आने वाले समय में ये चुनाव का परिणाम बताएगा कि ये दावा कितना सच होता है। क्या नाम है? जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, i24 रायगढ़।